क्योंकि लिंक को लेके थोड़ा इशू हो रहा था, मुझे पता लगा। एवरीथिंग गुड, सब बढ़िया, खाना पीना हो गया, लंच वगैरह? ओके, चलो गुड। ओके, तो नया टॉपिक एनालॉजी। जैसे पता ही होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एनालॉजी। इसके बता देता हूँ वेटेज कितने आते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करना होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज लेंगे। और एक इसके जो एक पार्ट है जो प्रोबेबली मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था, वो वहां पे यहाँ पे हम यूज करेंगे। वो क्या है, विल कम टू दैट एज वेल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबको अगर स्लाइड्स दिख रही है तो लेट मी नो, इन केस नहीं दिख रहा है तो बताना मुझे। ओके, एनालॉजी बताओ यार, इसका मतलब क्या है? ये देख के क्या लगता है, क्या हो सकता है? एग्जाम पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस पे मत जाओ। पहले मुझे बताओ कि मतलब क्या है इसका, क्या लगता है इसका मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? नो, नहीं पता किसी को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, यस। सर सर हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर आज? आज स्क्रीन शेयर दिख रहा है? जी सर, अभी दिख रहा है सर। यस, वी आर गोइंग टू, यस यस। तो शायद थोड़ा डिले होगा। अगर डिले होता है, अगर मेरा कुछ लिखने में या फिर आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट मैं थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लूंगा तो एवरीथिंग विल बी स्मूथ। ठीक है? नहीं सर, अभी ठीक है सर। एक्चुअली मेरे साइड में थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। चलो बताओ फिर, किसको पता है एनालॉजी का मतलब क्या है? मुझे जानना है, मतलब जानना है, मुझे नहीं पता मतलब क्या होता है एनालॉजी का, बताओ। सर एक से एक के बीच में कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, कंपैरिजन। ओके, एनीवन एल्स? एनालिसिस। एनालिसिस, ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, वेरी गुड, सिमिलैरिटी। और कोई कुछ भी यहां इन तीनों में से कुछ और डिफरेंट? तीनों सही है वैसे, तीनों सही है, तीनों सही है। लेकिन हम किस चीज पे फोकस करेंगे? हम मोस्टली फोकस करेंगे सिमिलैरिटी पे। लेकिन यस, हमें बाकी दोनों की जरूरत पड़ेगी टू गेट टू द कंक्लूजन कि सिमिलर कैसे हैं, किस हिसाब से सिमिलर है। हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देन आएंगे। ठीक है? तो इसका जो यूजुअल वेटेज रहता है, आपके एग्जाम्स में आएंगे 3 to 4 questions, expect 3 to 4 questions on this। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, विल डिस्कस दैट। तो दिस इज द वेटेज, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। यस, इन अ वे अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, बट दिस इज इन रेस्पेक्ट टू कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अगर हमें पता चल गया कि दोनों के बीच में कंपेयर करके हमें उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हमें पता चल गई, तो हमें एक और चीज दी गई होगी, उससे वही सेम कंपेयर करके, सेम सिमिलरिटी वाला पैटर्न फॉलो करके हमें पूछा जाएगा कि इसका जो भी फॉलो कर रहा है पैटर्न, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ठीक है? मान लो ए और बी हमें गिवन है, ये हमें गिवन होंगे। ठीक है? ए और बी, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन क्या है, वो हमें एनालाइज करके फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। और सेम सिमिलरिटी को सी के साथ लगा के हमें फाइंड आउट करना है डी। दैट इज व्हाट एनालॉजी इज ऑल अबाउट। ठीक है? ए और बी के बीच में जो सिमिलरिटीज हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, और एग्जैक्टली द सेम सिमिलरिटी वी विल हैव टू अप्लाई सी में, जो कि हमें प्रोवाइडेड होगा, और फिर फाइंड आउट करना है कि डी। ठीक है? एक इक्वेशन के टाइप में देख लेते हैं, सो दैट इट विल बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो यूजुअली क्वेश्चंस आएंगे ए इज टू बी, दैट मीन्स सी इज टू डी, इस तरह से क्वेश्चंस आएगा ना। इस तरह से वो जो क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा डी क्या है वो पूछे। हो सकता है डी गिवन है, सी क्या है पूछे। हो सकता है बाकी तीन गिवन है, बी क्या है पूछे। हो सकता है बाकी तीन दिए गए हैं, ए क्या है पूछेंगे। क्लियर है ये?
नाउ इसमें हमें सिमिलैरिटीज किन किन चीजों के बीच में फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाट वी मस्ट नो। किन किन चीजों के बीच में हमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर A:B है देन A से B का रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें कोई सिमिलैरिटी मिल गया, सेम सिमिलैरिटी हम C से लगाएंगे D के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं इंडिया दिल्ली, फिर यहां पे बोल देता हूं मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा आंसर? फ्रांस का कैपिटल Paris. पेरिस। पता है सबको? इसके लिए आपको ये एनालॉजी करने के लिए आपकी जीके थोड़ी स्ट्रांग होनी पड़ेगी। जीके स्ट्रांग होनी पड़ेगी। सारे कंट्रीज के कैपिटल आप लोगों को पता है? नो सर। नो, वो थोड़ा सा भी Most पढ़ना of. पड़ेगा। ये थोड़ा जीके स्ट्रांग रहना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे तो इंडिया दिल्ली दे दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे दे देता फिर क्या करते? या फिर इंडिया दिल्ली देके फ्रांस की जगह पे कतार पूछ लेता तो? ऑलमोस्ट क्या का मतलब क्या है प्रेरणा? मेरा ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन क्या करूं, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब है प्रेरणा? ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? ऑल यस आई मीन कि इतना अंदाजा है कि ऑप्शंस देख करके चूज किया जा सके। अच्छा, इतना अंदाजा है। चलो ठीक है, मैं अभी एक बनाता हूँ, इसी पे बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि गूगल नहीं करोगे आप लोग। ज्यादा मुश्किल नहीं दीजिएगा और ऑप्शंस भी दीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन से दीजिए। चलो ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। बट चलो ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग गूगल नहीं करोगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। ये कैसे यूज करोगे अनमोल? एलिमिनेशन आपको कैसे पता कि ये इस चीज का कैपिटल है या नहीं है? बट एनीवे लेट्स फाइंड आउट। सर उतना बेसिक है कि एलिमिनेट Yes. कर जाएंगे कि 4 ऑप्शन होंगे तो कुछ एलिमिनेट मतलब कर चारों, देंगे। यस, चारों में से अगर आपको बाकी 3 पता है कि ये इन कंट्रीज के हैं, देन राइट। अगर मान लो 4 में से 3 पता ही नहीं, देन दैट इज द प्रॉब्लम। लेट्स से हमारे स्टेट्स की बात कर लेते हैं, कंट्रीज में क्यों जाएंगे? हमारे सारे स्टेट्स के कैपिटल पता है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो बताओ, मणिपुर का क्या है? Impal. वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश? भूल गया सर। बोल गया ना। स्टेट है हमारे ईटानगर। ईटानगर, ईटानगर है ना। हमारे स्टेट है, इंडिया के ही है। कि दे दिया हम लोगों ने चाइना को? नहीं दिया ना अभी तक। नहीं सर, ऐसे कैसे दे देंगे? कुछ ऐसे पार्ट तो कैसे? है ना चाइना के अंडर, ऊपर का कुछ पार्ट तो है उनके पास। थोड़ा मतलब ऑक्यूपेशन में है। यस यस यस। पढ़ रहे हो मतलब आप जीके के पढ़ रहे हो, राइट? न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हो साइड बाय साइड। अगर ये भी एक टॉपिक है, दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ इट। वहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे। और ये एंडोलॉजी पार्ट में एक्चुअली थोड़ा यस 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 अरुणाचल प्रदेश का पार्ट तो उन्होंने 1962 से ही कंट्रोल कर रखा है ना, उसके थोड़ी बाद तो पार्ट्स नहीं ना, बदल टोटल रहा है। टोटल ऑक्यूपेशन नहीं है। और ऊपर से नहीं, इनकर्शन कंटिन्यूस होते रहते हैं। इनकर्शन कंटिन्यूस होते रहते हैं। इनकर्शन का मतलब ये नहीं कि हम आ जाते हैं एंड देन वी जस्ट ऑक्यूपाई इट। नो, दैट इज नॉट हाउ इनकर्शन वर्क्स। इनकर्शन इज लाइक कि इस हफ्ते हम आ गए हैं, तो यूजुअली दैट्स अप। एनीवे हम चले जाएंगे अभी इंटरनेशनल रिलेशन और जीके में। लेट्स नॉट जैसा वो लद्दाख में करना चाह रहे थे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाकर 5 मीटर आगे बढ़ के 2 मीटर पीछे चले गए। Exactly, that is the incursion strategy. That is it. Because आपको अगर 2 मीटर लेना है, तो आप अगर 2 मीटर ही ट्राई करोगे तो आप ले नहीं पाओगे। अगर आपको 2 मीटर लेना है, पहले 20 मीटर ले लो और धीरे 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 करके पीछे आओ, तो समवेयर यहाँ पे आप एंड कर जाओगे। That is the It is like bargaining with the shopkeepers. Oh, very tough. It's tough to bargain with Chinese. Anyway, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको थोड़ा जीके चाहिए होगा, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ये बताओ मुझे, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। ओके, और रेडियो? ऑप्शंस दीजिए सर। ऑप्शंस देता हूं, चलो।
मार्कोनी या मक्रोनी, क्या लिखा है वो अभी? मार्कोनी। मार्कोनी, ओके मार्कोनी, ओके। तो बता तो दिया, अब क्या बताऊं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिमिलैरिटी अगर पता चल भी जाएंगे, अगर आपको जीके नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो थोड़ा जीके इसमें स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक बेसिक चीजें, क्या क्या चीजें मैंने पूरा लिस्ट बना दिया है, ये स्लाइड में दे दूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जीके वाले में। जब ये चीज मैथ पे आएगी विल डू दैट, बट बिफोर दैट पहले देख लेते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा दिया गया है, जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सिर्फ ए और बी के बीच में हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन जिसने बनाया है उसने क्या किया है, ए और ए और सी का रिलेशन बना दिया है। अभी हमें डी फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम सिमिलैरिटी बी से ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं? यस, ओके, वेरी गुड। तो सिमिलरली हो सकता है कि बी का और सी का रिलेशन निकल जाए, तो डी निकालने के लिए हमें ए से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा कि किस चीज का रिलेशन निकल रहा है। बट फर्स्ट वी विल डेफिनेटली ट्राई कि इन दोनों का कोई रिलेशन हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि वो हम ये करेंगे। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बना दूं तो आप ए और बी का रिलेशन आपस में देखोगे नहीं। कैसे? लेट मी शो यू। अगर मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है, या फिर ऐसे, लेट्स सी। ठीक है, दिया गया है कि फुटबॉल, एंड उसके बाद दिया गया है यहां पे, लेट्स सी यहां पे लिखा है, ओके, एंड दिस इज यहां पे चेस, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ये वाला क्वेश्चन इंडोर। ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, जस्ट टू लेट यू नो कि मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टू जस्ट टू मेक इट ऑब्वियस। देखो यहाँ पे फुटबॉल और चेस में तो कोई रिलेशन आप निकाल नहीं सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो लेकिन ये फुटबॉल आउटडोर गेम है, ये सबको पता है। तो चेस किस तरह का गेम है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जब आप इन दोनों की रिलेशन आप देखोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। ए बी सी डी में किसी का किसी के साथ भी रिलेशन जब आपको लग रहा है कि ऑब्वियस है, हम उन दोनों का सिमिलैरिटी किस बेसिस पे बनाए वो निकालेंगे, एंड जो तीसरा वाला बच जाता है उसी से यूज करके वही सिमिलैरिटी विल फाइंड द फोर्थ वन। क्लियर है? अपनी एनालॉजी कॉन्सेप्ट क्या है, हमें करना क्या है बेसिकली, क्लियर है ये? यस, वेरी गुड। ना अभी देखते हैं कि बेसिक बेसिक चीजें कैसे पूछते हैं, हमें क्या क्या पता होनी चाहिए। एक बार देख लो, बर्ड्स आई व्यू एक बार ही लो। ऐसे पूछ सकते हैं जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर, एनीमोमीटर विंड वैन, पढ़ाई होगा स्कूल में। ऑडोमीटर स्केल, क्या ये करता है, लेंथ, बैलेंस, मास। सिक्स्थ वाले का प्रोनाउंसिएशन करना जरा, सिक्स्थ वाले को क्या बोलते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, सुना था पहले कभी? स्फिग्मोमैनोमीटर, हाँ। वेरी गुड, वेरी फाइव में गुड। होगा ना? एस साइलेंट है, ठीक है, बट एनीवे वहां पे फोनेटिक्स नहीं पूछते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम। बस पता होना चाहिए कि क्या करता है, दैट्स इट। अब इन दोनों में रिलेशन नहीं पता, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो हमें पता है कि क्या मेजर करता है क्या नहीं, लेकिन जब हम एग्जाम में देखेंगे अगर हमें पता ही नहीं कि ये मेजर करता है तो
फिर कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जीके का जो यूज है वो थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। सिस्मोग्राफ, टेस्टियोमीटर, फिर यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट्स में, वर्क किस में हम ये सर करते हैं, वेटेज जूल में। कितना होता है सर चैप्टर 3 to 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 3 to 4 प्रीलिम्स में, यस, एंड मेंस में। मेंस में पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर आते हैं मेंस पे भी वेटेज मेंस की में बात। तो होता ही नहीं है, एसएससी का हाँ, मेंस में मेंस तो में होता तो- ही नहीं है। आप एक सेकेंड, आप लोग अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किए हो? किए सर। गाइस लिसन, कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। पहली चीज, आज ही जाना और साइट से, ऑफिशियल साइट में जाना, ठीक है। ऑफिशियल साइट में डाउनलोड करना सिलेबस, और फिर उसको पहले सिलेबस को देखो यार। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ना है, मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक हमें खुद पता नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, फिर मेंस के लिए क्या पढ़ना है, पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअल कट ऑफ कितना जाता है, मुझे स्कोर कितना कर सकता हूं। अगर ऑन एन एवरेज में 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं एटलीस्ट, कि वो गलत होने के बाद भी वो स्कोर मेरा कट ऑफ से ऊपर जाए। ये सारी बेसिक प्रिपरेशन से बिफोर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम्स के बारे में आइडिया नहीं है तो बस सॉल्व कर देंगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। हमें 100 में से 100 तो नहीं लाना है ना, 100% तो नहीं लाना है ना, हमें कट ऑफ पार करना है और जितना हाई स्कोर कर सकते हैं उतना करना है, बिकॉज प्रोबेबली दैट वुड हेल्प, राइट। हमें बस यही करना है। तो आज एक काम करना, सब लोग जाके प्लीज सिलेबस डाउनलोड करो यार, सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस के थ्रू जाओ, कौन सा टॉपिक क्या है, कितना है, बाइफर्केशन से आपको सब कुछ दिखा गया है, सब कुछ, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू। एंड प्लीज सब लोग एक एक वो बुक खरीद लो जिसमें द क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर्स के जो पूछे गए हैं, ठीक है, विद आंसर कीज जो पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के। कहां से मिलेगा सिलेबस? सिलेबस मिलेगा, आप एसएससी के साइट में भी जा सकते हो, गूगल में बस टाइप कर दो कि एसएससी का सिलेबस क्या है, आपको मिल जाएगा। हमारे साइट में जाओ, वहां पे मिल जाएगा। कभी गूगल नहीं किया एसएससी का सिलेबस? कभी नेवर गूगल वितांशु? एनीवे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आईपीएस मिल गया, वेरी गुड। एसएससी का वैसे ही मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ अवेलेबल है, वैसे मिल जाएगा। डाउनलोड करो एंड जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। और यस, जीके थोड़ा सा स्ट्रांग बना पड़ेगा। ये तो एक चैप्टर मैंने बता दिया कि ये कैसे रिलेशनशिप से पूछ सकता है, ये क्वांटिटी कैसे है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या मेजर करते हैं। प्रॉपर नहीं मिलता, क्या बात कर रहे हो, सर्च करके देखना। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको भेजूंगा पितांशु, ठीक है। सर जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस होता है वही सिलेबस होता है ना? अभी एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मींस बहुत सारे पीडीएफ्स में थे, तो उसमें जो सिलेबस लिखा रहता है वही रहता है। वही है, पर सर वो तो बहुत वास्ट रहता है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आपको देखो, आपको सिर्फ कुछ ही पढ़ना होता है। यस यस, वेट, आपको सिर्फ एग्जाम्स में प्रीलिम्स क्लियर करना है या फिर पूरा सब कुछ क्लियर करके जॉब सिक्योर करनी है? सर ऑफ कोर्स पोस्ट लेना है। पोस्ट लेना है, राइट। पोस्ट लेना इज इंपॉर्टेंट ना, प्रीलिम्स क्लियर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ प्रीलिम्स क्लियर कर दो मेंस नहीं होगा तो फिर कोई मतलब है ना आपको फिर से स्क्वायर वन से। तो जब भी आप प्रिपेयर करते हो, टारगेट करो कि पोस्ट को टारगेट कर रहा हूं मैं, पोस्ट को टारगेट कर रहा हूं, मेरे रास्ते में क्या क्या है। बहुत वास्ट है, कभी मत सोचो। ये सिलेबस देख के अगर आप डर जाओगे कि बहुत वास्ट है, कैसे चलेगा? पर उसमें से थोड़ा बहुत बाइफरफिकेशन तो करना पड़ेगा ना। क्यों? एसएससी खुद बोल रहा है कि मैं ये सिलेबस है, ये मैं पूछूंगा। उन्होंने खुद बोला है कि हम इसमें से पूछेंगे, तो उसमें से बाइफरकेशन क्यों करेंगे? हम तो टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं चैप्टर्स। हर टॉपिक का इंग्लिश का हो रहा होगा, रीजनिंग का हो रहा होगा, मैथ्स का हो रहा होगा, सबका अलग अलग हो रहा है, राइट। तो वो ये टॉपिक्स हम कहाँ से लाते हैं? ये टॉपिक्स हम अपने मन से तो नहीं लाते हैं, ये टॉपिक्स उन्होंने बोला है कि पूछेंगे। इस बार नहीं पूछा है, अगली बार पूछ लेंगे, अगली बार नहीं पूछा है तब की बार पूछ लेंगे। हमें करना सब है, हमें छोड़ना क्यों है? क्यों छोड़ना है? क्या पता एक क्वेश्चन आ गया, हमें वही क्वेश्चन कर लेता तो शायद बाद में 1 साल बाद में रिग्रेट क्यों करूं कि यार नहीं, काश कर लेता, काश थोड़ा 1 घंटा और पढ़ लेता। वो रिग्रेट नहीं चाहिए।
अगर 1 साल बाद नहीं भी होता है तो अगर आप खुद से बोल सकते हो कि नहीं यार आई हैव गिवन माय 100%, इससे ज्यादा प्रोबेबली और नहीं कर सकता था। अगर आप लोग ऑनेस्टली मुझे बात बता दोगे कि इससे ज्यादा एफर्ट और मैं नहीं कर सकता था, जिस दिन आप ये मुझे बता दोगे देन उस दिन मैं आपसे और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस दिन तक वो अपॉर्चुनिटी है तब तक मैं बोलता रहूंगा कि नहीं, अभी भी आप स्टार्ट नहीं किए हो, स्टार्ट नाउ, ठीक है। बिकॉज खुद को मोटिवेट करना इन चीजों में काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जस्ट इमेजिन कितने लोग देते हैं हमारे कंट्रीज में, कितनी पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 130 करोड़। Yeah, 130 crore. Soon it will be the first country in the terms of हमारा जो demographic division है, उसमें से हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट्स आजकल मतलब यूं मिल रहे हैं। ग्रेजुएट्स बेसिक क्वालिफिकेशन हो चुकी है ग्रेजुएशन, तो सोचो कि सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन है। दिस इज नॉट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हम यूनिवर्सिटीज में देने के लिए देते हैं, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यू आर कंपीटिंग विथ आपके जो साथ हैं, जो लोग दूसरे जॉब में हैं, जो लोग थोड़े लोअर रैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी वो भी जॉब करेंगे। सो खुद को मोटिवेट करो, अदरवाइज बिकॉज योर जॉब स्ट्रक्चर इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन यू एज वेल, दैट इज व्हाट इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर। इतना सिलेबस देने का मतलब ये है दैट कि क्या आप ये प्रेशर हैंडल कर पाओगे। जॉब में यही प्रेशर आएगा, पब्लिक सेक्टर में जब जाओगे, पब्लिक सेक्टर में यही तो होता है। हमें पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज पसंद क्यों नहीं है? एसबीआई में जाते हैं तो हमें सर्विसेज पसंद क्यों नहीं आते हैं? आईसीआईसी में जाते हैं तो सर्विसेज हमें पसंद क्यों आते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आईसीआईसी का एम्प्लॉइज कुछ बड़े तोप हैं और एसबीआई के नहीं है। नो, आईसीआईसी के पास वर्कलोड थोड़ा कम होता है, एसबीआई के पास बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मास इन्फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स आपको जिस तरह इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं, सो टू चेक वेदर, एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, सेकंड वेदर यू कैन हैंडल दिस प्रेशर्स और नॉट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल रिक्वायर इन योर जॉब एज वेल। ठीक है, सो खुद को मोटिवेट करो यार, इतने जल्दी ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम करेंगे, नो इश्यूज। ठीक है, खुद को मोटिवेट हर दिन करते रहो। एनटीपीसी में 1.86 करोड़ फॉर्म फिल किया है इस बार। क्या स्टार्ट लेके आए हो इंद्रानील? सबको मोटिवेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टैट्स लेके आ रहे हो जिससे क्या करें अब। माशाल्लाह 1.86 करोड़, वाओ। यस सर Yes. किसी ने पूछा था वो जो सिलेबस के बारे में, एक्चुअली वो जो हाँ। एसएससी का सिलेबस होता है, जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो एक्चुअली 50 to 60 पेजेस का है, तो उसमें से 4-5 पेज ही सर सिलेबस है, वो प्रिंटर से काफी है कि सब पढ़ो, क्या दिक्कत है? 50-60 पेज पीडीएफ नहीं पढ़ सकते, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ो, नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको सारी ये चीजें, मैं उसको बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा आप बोल रहे हो कि नोटिफिकेशन ही बड़ा है पर जो सिलेबस है इतना बड़ा नहीं है। हाँ, यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, जी जी एग्जैक्टली। तो वही जाके उतना सिर्फ प्रिंट आउट लेके देख सकते हो। यस, वो टॉपिक्स ले लो, इसमें क्या है, एंड इतना बड़ा नहीं है, बिलीव मी। हम यार एक बात बताओ, जब हम क्लास 5th में थे हमारी बुक्स कितनी मोटी हुआ करती थी? नंबर्स, पेजेस हम गिन सकते थे। जैसे जैसे अभी बड़े हो रहे हैं, जब थिकनेस ऑफ द बुक इज नॉट समथिंग दैट स्केयर्स अस एनीमोर, डज इट? नो, हम एक दिन में इतने इतने बुक्स पढ़ ही जाते हैं ना। तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीजें कम होती जाएंगी। सो द मोर यू विल डू इट, द मोर यू विल फाइंड इट। ठीक है, चलो बहुत हो गया आज के लिए लेक्चर। ठीक है, मूविंग ऑन। यस, ये भी पूछ सकते हैं आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए आपके बैच के लिए एक टास्क है गाइस। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट एवरीवन इज अवेयर अबाउट द सिलेबस, टॉपिक्स और एनीथिंग। और इफ यू गाइस वांट मी टू डू दैट एज वेल, मुझे पहले बता दो, फिर आई विल मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट एज वेल, अगर कोई चाहता है तो। बट दैट इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो, अंधेरे में तीर नहीं मारनी हमें। ठीक है, यस। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, सेलर्स क्रू, अगर हमें पता ही नहीं है मतलब सेलर्स का क्या है, तो फिर वी हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन की सिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़े कुछ जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो ये आप भी देख लेना। और जीके यार, these are related to general knowledge unless
द नंबर एनालॉजी कम्स अप। नंबर एनालॉजी का इंट्रोडक्शन पे आज मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एनिमल एंड यंग एनिमल मतलब बेसिकली जैसे बड़े होने के बाद काऊ बोलते हैं, वो जो छोटा बछड़ा, हम हिंदी में बछड़ा बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, काफ। अब ये सब चीजें जनरल नॉलेज, ये सब चीजें मैं आपको एक एक चीज नॉट पॉसिबल, राइट, कि शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, यू नो, वो कहीं और चला जाएगा। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने बना दिया है, आपको खुद पढ़ना ही है, ठीक है। मैथ वाला पोर्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। सबको स्लाइड विजिबल है? यस, ये भी है। मैं बस आपको बता देता हूं कि किस किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं, मैंने इसलिए उसको एनलिस्ट कर दिया है। इंडिविजुअल्स हैं, क्लास है। इंडिविजुअल्स और क्लास मतलब हम मैन है, हम कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। अब मैमल का मतलब हमें पता है नहीं पता है, राइट। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इनलिस्ट कर दिए हैं, सो दैट कि यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स, कि एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आपको लग जाएगा। तो जितना हो सकता था मैंने कर दिया है, बाकी सब तो जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, यू विल फाइंड अ पैटर्न, सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर्ड है, ठीक है। स्टडी टॉपिक, अब सिस्मोलॉजी, हमें पता ही नहीं कि सिस्मोलॉजी क्या है। जैसे सिस्मोलॉजी, अगर यहाँ पे सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक लिखा है, अगर सिस्मोलॉजी में हमारा अर्थक्वेक हम किस में मेजर करते हैं गाइस, कौन सा स्केल होता है? साइस्टोमीटर। नहीं, अर्थक्वेक का जो हम बोलते हैं कि आज रिक्टर स्केल। 6.1 में किस कौन सा स्केल? रिक्टर। यस, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब पता होनी चाहिए। अब ये सब चीजें आपको पता कैसे होंगी? जब आपका थोड़ा जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व रहोगे, ये सब चीजें आपको पता होती रहेगी, ठीक है। बिकॉज इसमें कुछ सीखने का नहीं है, दीज आर लाइक जनरल नॉलेज, दैट्स हाउ द नेम हैज बीन डिफाइंड, जनरल नॉलेज, राइट। इसमें सीखने का नहीं है। द एनालिसिस पार्ट इज समथिंग दैट वी कैन लर्न, but the facts is something that we can't learn. They have to be read. ठीक है, पढ़ो guys, पढ़ो इन कंटिन्यूअस 4 महीने एटलीस्ट 4 महीने कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि मतलब आज पढ़ लिया, पूरा बैठ के 18 घंटे पढ़े, फिर 18 दिन तक बस बैठ गया। मैं पढ़ा तो था उस दिन 18 घंटे, नो पॉइंट। डेली पढ़ो, 5-6 घंटे भी अगर एवरीडे प्रैक्टिस करते हो, डू इट एवरी डे, इवन ऑन संडे। आपके लिए छुट्टी नहीं है, बिकॉज आपके लिए एवरी डे इज अ हॉलीडे। जॉब पे तो जाते नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई जा रहा है क्या जॉब पे? नहीं ना। तो आपके लिए बेसिकली एवरी डे इज अ हॉलीडे, सो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वर्कर्स एंड टूल्स, ब्लैकस्मिथ नाम सुना होगा, लेकिन करता क्या है ना। तो दीज आर द थिंग्स, फिर से बताता हूँ, टूल्स एंड एक्शंस, वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस, शेफ कहाँ काम करता है। अब हमें पता नहीं कि शेफ है क्या, तो हम क्या करेंगे? आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, वेरी गुड, तो आपको डबल पढ़ना पड़ेगा एंड टेक इट एज ए चैलेंज कि यार इतना कोर्स हो गया, मैं कैसे करूं। ये जिस दिन सोच लिया उस दिन सोच लो कि ना, नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। बितांशु, आपके लिए ये एडवाइस है कि द बेस्ट फैक्ट इज दैट टाइम इज ऑन योर साइड, बिकॉज यू आर इन फाइनल ईयर, ठीक है। जो लोग फाइनल ईयर में हो, टाइम इज ऑन योर साइड, दैट्स द बेस्ट पार्ट। There are people who are fighting for the final chance to write the examination in the Supreme Court of India. You are not there, ठीक है। So just imagine, जब भी आपको लगता है कि कैसे खुद को बेटर फील कराऊं, think of something worse. मैं खुद को कैसे बेटर फील कराऊं, बोल दो। मैं रास्ते में जब जा रहा था, 2 लोगों को देखा, वो लोग 4 दिन से खाना नहीं खाए, मैं तो खा रहा हूं रोज। बेटर फील अपने आप हो जाओगे, खुद को फॉर्चुनेट समझने लगोगे, ठीक है। एंड देन मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं, मुझे तो ये करना है, ठीक है। वेरी गुड, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, दैट्स अ गुड थिंग, बितांशु, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। नाउ वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, वर्कर एंड प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने एनलिस्ट कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो सो दैट कि आप लोग थोड़ा इसको एक बार गो थ्रू करोगे तो यू वुड एटलीस्ट नो कि कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। दीप्ति, अगेन आप जाके आज एक काम करोगे, साइट में जाओगे, डाउनलोड करोगे एडवर्टाइजमेंट, उसमें एलिजिबिलिटी लिखी है, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन टू, जो हम खुद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेट अस टेक द ओनर्स ऑन आवरसेल्फ टू डू इट ऑन आवर ओन,
ठीक है, लेट्स डू दैट। सबके लिए टास्क है, आज साइट में जाओगे, वैसे थोड़ा बदनाम है एसएससी का साइट, बट स्टिल जाओगे और ये करोगे, ठीक है। संजित सेम टास्क फॉर यू एज वेल। ये सब में एज लिमिट होती है, गवर्नमेंट जॉब ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं मोस्टली, अनलेस यू हैव पीएचडी डिग्री, ठीक है, जहां पे एज लिमिट नहीं है। अगर आप पीएचडी डिग्री कर लेते हो देन आपको यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, जॉब करने के लिए प्रोबेबली देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो, लेटर मिल सकती है, बट नहीं, एज लिमिट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको हर जगह एज लिमिट मिलेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एवरीथिंग इज लिमिटेड, ठीक है। पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, ठीक है। पेन का निब क्या होता है, पेंसिल का जो सामने आता है उसको क्या बोलते हैं, फैन में क्या होता है, तो कास्ट एंड एज रिलैक्सेशन मिलता है। संदीप एक काम करो, आप वही एडवर्टाइजमेंट पढ़ो, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि कास्ट एंड एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या मिलता है, कितना मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, दैट इज द पॉलिसी। हमारा जो रिजर्वेशन पैटर्न है दैट इज देयर, एंड क्यों मिलता है, क्या मिलता है, दैट विल बी अनदर, आपका हो सकता है आपको मेंस में कोई क्वेश्चन में आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है, क्यों मिलता है। नेक्स्ट, वर्ड एंड सिनोनिम, या सिनोनिम का ऑपोजिट कौन बता सकता है मेरे को? एंटोनिम। वेरी गुड, वेरी इंग्लिश, वेरी गुड, चलो। Yes, Sanjay, that is true. That is exactly what I'm saying. Everything. इसीलिए 50-55 पेज का पीडीएफ निकाला है यार, उन लोगों ने मेहनत किया है, थोड़ा उनकी मेहनत को भी थोड़ा जाके देख लो, ठीक है। नाउ ये मैंने अभी ब्लैंक क्यों छोड़ा है, जो मैंने वर्ड्स डिस्कस करने थे, एनालॉजी वर्ड्स डिस्कस करने थे, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ड्स में रिलेशनशिप कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इतने सारे मैंने आपको दे दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। Might be everything is mentioned, yes, everything is mentioned, ठीक है। Now हमारा जो पार्ट है अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज हम करेंगे बेसिकली अभी वो तो वर्ड से, वो जीके से, जीके वाला टाइप, अगर वर्ड से कुछ दिया गया है तो उसका रिलेशन निकाल के हम उसको लिखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नंबर्स, नाउ मैथ इज देयर, अब हम आते हैं काम में, ठीक है। तो बोल देगा कि ऐसे 2 4, सो 19 क्या होगा, क्या होगा सर? 38 हो जाएगा। 38। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 38 क्यों होगा एंड 21 क्यों नहीं होगा? सर 2 और 4 की रेशियो 1:2 है ना, तो इसलिए 38 हो जाएगी। अच्छा, okay, let's Or see. it could be 19 square as well, if that's in the option. 19 स्क्वायर हो सकता है सर। ओके, विल कम टू दैट। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ऑप्शन से हम लोग ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन देखिए। नहीं, ये ऑप्शन वाला फंडा पहले छोड़ दो। नहीं, एक्चुअली ऑप्शन फॉर्मूला भी 4 into 19 is equal to 2 into जो आपकी थोड़ी वॉइस जो है थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। कैन यू जस्ट एडजस्ट अ लिटिल बिट एंड देन टॉक? थोड़ा ब्रेक होके आ रहा था। यस, now audible sir? ऑडिबल तो है, फिर भी ब्रेक होके आ रही है। आप एक काम करो, आप चार्ट में लिख दो क्या क्वेश्चन है, बिकॉज थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। चार्ट में लिख दो, आप क्वेश्चन चार्ट में लिख दो, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर भी हो सकता है, यस, तो यस। नंबर सीरीज डिस्कस करते हुए we had started discussing about the priority list. आपने कहा था Absolutely fine. Yes. So when Yes, we that is exactly what we are going to use in the number analogy. ठीक है? That is exactly what we are going to use here. How do we decide? Yes. when do you if there are doubts in the number series, Yes, tell me. so if there are doubts in the some questions of number series, so how do Yes. we discuss them with you? I am very Okay, yes. So what you can do is that कि जो भी आपको questions doubt है और जो भी आपने आंसर किया है वो आप जो भी आंसर की कहीं पे भी प्रोवाइडेड है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, what you do is that what I've asked you is जो question आपने जो सॉल्व किया है, आपका आंसर और गिवन आंसर, आपका आंसर और गिवन आंसर, सेंड अ स्क्रीनशॉट टू मी सो दैट कि मुझे पता चलेगा आपने गलती एग्जैक्टली कहाँ किए हैं
and then I can just deal that on one-on-one basis rather than in a classroom scenario. अगर उसमें से कोई problem मुझे ऐसा लगा which could actually be helpful in discussing in the class as well, that is something that we will do as well. Because क्या होता है कि अगर because 20, 25, 40 बच्चे सबका अगर even one doubt आ जाता है, even 2-3 classes are probably not enough, at least in the online format, right? So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग can you provide us inequality PPT? Guys, PPT भूल जाओ, that's what I'm saying. PPT के पीछे क्यों पड़े हो? आप लोग previous year के questions पे आ जाओ अभी. आपको इतना हो गया है. PPT पे जो questions है that is for your own understanding and conceptual clarity. अब PPT भूल जाओ. जो worksheet provided है that's that and previous year question. Test yourself exactly putting yourself in the place कि तुम एग्जाम में लिख रहे हो और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सिर्फ ऐसे सॉल्व मत करो. पुट अ टाइम लिमिट कि 10 क्वेश्चन इतने टाइम पे होना चाहिए, मैं इतना टाइम सेट करूंगी एंड देन करूंगी या फिर करूंगा. वैसे सॉल्व करो, उसमें देखो कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो. दैट विल बी द ट्रू टेस्ट. हम कॉन्सेप्ट सीख गए क्लास के पीपीटी से एंड एवरीथिंग. ठीक है. हाँ, मैंने उस दिन हमने डिस्कस तो किया था, राइट? जो 2-3 क्वेश्चंस चेंजेस हुए थे गरिमा, जो वर्कशीट में अलग आ रहे थे. वी हैव डिस्कस्ड इट. हम अगर ठीक है, अगर कोई डिस्पैरिटी आपको मिल रही है, सेम थिंग अगेन मैं वही बोल रहा हूँ. डिस्पैरिटी अगर आपको कुछ मिल रही है कि मेरा आंसर ये था, आपका आंसर ये, पूरा स्क्रीनशॉट ना भेजने की वजह से आप मुझे बोल सकते हो कि योर आंसर इज ए बट गिवन आंसर इज डी. अगर आपका आंसर सही है तो मैं आपको बता दूंगा सही है, प्रोबेबली ये गलत दिया गया है. अगर मुझे देख के ही पता चला कि नहीं, जो आंसर दिया गया एक्चुअली वो करेक्ट है और ये गलत है, आई विल रिवर्ट एंड देन टेल यू कि शो मी हाउ यू हैव डन. वो आप जब शेयर करोगे मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ पे गलती किए हो एंड देन आई कैन रेक्टिफाई इट. ठीक है. तो यहाँ पे या तो हम फिल्टर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. सबके लिए लागू होता है ये, सो दैट वी कैन एड्रेस इट क्यूमुलेटिवली. क्लियर है? और अगर मान लो इतना सारा डाउट हो गया कि प्रोबेबली मेल्स पे नहीं हो सकता, देन यस, देन आप लोग मुझे क्लास में बोलो कि नहीं सर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट है, देन आई विल टॉक टू द Arvind and then arrange a class where we will only discuss the doubts that you have any topics. जो भी हमने किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. वो हम कर सकते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. चलो मूविंग ऑन. मेल आईडी, मेरा मेल आईडी, चलो ठीक है मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे. I know many people asked me to come on Instagram, but then sorry, not Instagram. What is that called? Telegram. Gram common है तो I forgot. So but मैं Telegram use नहीं करता हूँ. So anyway, but mail पे I will get back to you. So yes. ठीक है. दैट इज माई मेल आईडी गाइज. एंड जैसे मैंने बताया, जो भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, वैसे आप उसी फॉर्मेट में आप मुझे भेज दो. आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द नंबर एनालॉजी वाला पार्ट. रिमेंबर प्रोबेबली इन आवर फर्स्ट क्लास वी हैड डिफाइंड एक प्रायोरिटी लिस्ट. दैट इज द नो प्रॉब्लम अंशिका, यू वेलकम. So that is the priority list is something that will be at play here. पहला क्या था? आप लोग मुझसे बताओगे, अभी मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग मुझे बताओगे. पहला क्या था? वेरी गुड, प्राइम नंबर. दूसरा क्या था? प्राइम नंबर. दूसरा कैसे प्राइम नंबर था? पहला हो गया प्राइम नंबर. यस, वेरी गुड. स्क्वायर और क्यूब. यस, वेरी गुड. स्क्वायर और क्यूब. तीसरा क्या था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. वेरी गुड. चौथा क्या था? एडिशन. वेरी गुड. एडिशन और सब्ट्रैक्शन. दिस इज योर प्रायोरिटी लिस्ट. अब समझ में आ गया ये प्रायोरिटी लिस्ट क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज द रीजन इज कि हमें बस 2 नंबर से ही हमें पैटर्न पता करना है. अब 2 नंबर में जो पैटर्न बनेगा that could be infinite patterns that we can set 2 नंबर्स के बीच में, राइट? नंबर सीरीज में क्यों ये पैटर्न हम यूज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वहां पे एनफ नंबर्स हैं, हमारे पास एनफ नंबर्स हैं.
टू फाइंड एंड फॉर्मुलेट अ पैटर्न। यहाँ पे हम प्रायोरिटी लिस्ट यूज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नंबर देख के एक पैटर्न डिसाइड करना है कि क्या है। ये स्माइली फेस नहीं है वैसे बाय द वे, ठीक है। तो हमें ये देख के फिर इससे ये वाला रिलेशन निकालना है, तो इसीलिए हम प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करेंगे। एंड प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा याद रखना प्राइम नंबर, देन स्क्वायर और क्यूब, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड देन सबसे लास्ट में आएगा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। यस, sorry, I've changed the question. Yeah. This is 4 cube, 3 cube, 5 cube. So that would be 4 cube only, 64. लोगों के आंसर्स आ रहे हैं 4, 216 और क्या आ रहे हैं? क्या? 216 वाला, या आप लोगों ने क्या कर दिया? 6 क्यों करिए? नहीं सर, 4 क्यूब किया सर। 4 क्यूब क्या है? 4 क्यूब कितना होता है? 64। तो 216 कहाँ से आया? सर तो चैट में बोला किसी ने। अच्छा, मैंने नहीं बोला। अच्छा, ऑलराइट। क्या कॉन्सेप्ट क्या लगा यहाँ पे? हमारा है 4 क्यूब इज टू 3 क्यूब हो रहा है, उसमें 5 क्यूब इज टू 4 क्यूब। 4 क्यूब इज टू 3 क्यूब है। दिस इज हमारा 5 क्यूब। यहाँ पे क्या है, मतलब क्या लॉजिक क्या लगता है बेसिकली क्या हो रहा है? 5 क्यूब टू 4 क्यूब। गाइस ये 4 और 3 में हमें कोई वैसे पैटर्न तो है नहीं, हमें बस क्यूब तो मिल गया, क्यूब वाला पैटर्न। 4 और 3 में कुछ नहीं है, एक कम वाला क्यूब है। 5 क्यूब यहाँ पे है, आंखें बंद करके 4 वाला क्यूब लगाओ एंड सी द फॉर द ऑप्शंस, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, -1 कहां से है? अच्छा, मतलब ओके, द नेक्स्ट नंबर इज -1 एंड देन क्यूब। यस गरिमा, यू आर राइट। ठीक है, थोड़ा और ट्रिकी देता हूं अभी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है, एंड डिकोड करके लिखना। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को बिकॉज छोटा छोटा नंबर है, आप लोगों को पता चल जाता होगा कि किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है, क्या है, बट डिकोड करके लिखना, दैट विल एंश्योर दैट यू डू नॉट डू एनी सिली मिस्टेक्स। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट। Yes. Okay, very good. 36. चलो ठीक है, 36 सारे आंसर। वेरी गुड। ठीक है। कोई और आंसर है या फिर सबका यही है? सबका यही तो फिर मैं नहीं करूंगा फिर। ओके, चलो इसमें ऑप्शंस दे देता हूँ मैं एक बार, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, ऑप्शन 2, राइट? सबका आंसर यही है, ऑप्शन 2। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यस। नहीं, मैं
वही मतलब अभी तक एक्सप्लेनेशन जोन में आया नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूँ आंसर आप लोगों से कि 4:9 देन 25 what? सबका आंसर है 36? यस, ओके। कोई है ऐसा जिसका आंसर नहीं है 36, जिसको समझ में नहीं आया, जिसका आंसर नहीं है 36? Guys, 36 is wrong. It's a prime number, sir. Yes. 49 will be the answer. इसके एग्जैक्ट पहले मैंने बोला था 4 और 3 का था, देन यहाँ पे आया था 5 का। मैंने फिर बोला था आपको क्यूब तो है, लेकिन 4 और 3 में हमें वैसे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो 4 और 3 है तो 5 और 4 हम कर देंगे। ये बोल के मैंने बोला था कि इसको क्यूब करो। आई थॉट दैट यू हैव पिक्ड अप ऑन दैट। अभी यहाँ पे पता चला गलती कहाँ पे हुई है, इसलिए मैंने ऑप्शंस भी दिया है, मे बी उससे थोड़ा कोई चेंज कर लेता आंसर। समझ में आ रही है प्राइम नंबर कैसे प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाता है? Yes, समझ में आया अभी? Yes, Priority list we can use only when we have the options, right? Otherwise, तो both answers are correct. इसीलिए तो ऑप्शन दिया, इसके बाद ही तो पूछा मैंने, नहीं? Okay. या तभी मैंने ऑप्शन दिया ना, उसके बाद पूछा कि सबका आंसर यही है या कुछ अलग है, तभी पूछा ना। ठीक है, बट नहीं, तब भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट के साथ जाना चाहिए, तब भी, इवन इफ द ऑप्शंस आर नॉट देयर, बिकॉज़ प्रायोरिटी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, राइट? दिस इज 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कोई दिख रहा है क्या कुछ? 2, 3, 5 कुछ दिख रहा है? यस, दिख रहा है हमें। नॉर्मल देख के करोगे तो 6 का स्क्वायर, यस, एज इज नॉर्मल में। बट हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट है जहां पे 6 नहीं आएगा, ये प्राइम नंबर से 7 आएगा। ये मैं इसलिए आपको पहले से करवा रहा हूं सो दैट कि जब भी आप कुछ पैटर्न आपको मिलेगा, सिमिलरिटीज मिलेगा, आपके दिमाग में नंबर एनालिसिस में ऑलरेडी सेट पैरामीटर्स रहेंगे कि नहीं, मुझे प्राइम नंबर्स के लिए भी देखना है, सो दैट कि वो रैंडम नहीं होगा। जो एक फैक्ट आ जाता है ना कि आप गूगल में कुछ टाइप करते हो कि वो कुछ रैंडमली शो कर देता है, नहीं, कुछ रैंडम नहीं है, कुछ रैंडम नहीं है, वो आपके बिहेवियर को स्टडी करके वही रिजल्ट्स दिखा रहा है। ये सारा कुछ मैथमेटिक्स है, सारे प्रायोरिटी लिस्ट में। आपको जो एड्स दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्री फिक्स्ड एड्स हैं, नहीं, यही रैंडम नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा बेस्ड ऑन हमारे जो बिहेवियर प्रायोरिटी लिस्ट। यहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है, इस सीरीज का जो बिहेवियर है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी लिस्ट algorithm. Yes, that is what it is called, algorithm. Yes, तो कुछ भी रैंडम नहीं है। तो आपके लिए, क्योंकि पहले अगर आप देखते तो ये शायद आपको रैंडम लगता, बट नाउ यू नो, सो प्रोबेबली द नेक्स्ट टाइम अगर इसी सिमिलर टाइप का मैं कुछ आपको देता हूं तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट एटलीस्ट चाहिए अगर क्या ये एक प्राइम नंबर बन रहा है। बिकॉज हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में कितने चीजें हैं, ज्यादा तो है नहीं यार, 1, 2, 3, 4 ही चीजें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब, फोर्थ टर्म तक भी हम नहीं जाते हैं, राइट? एंड या प्राइम नंबर। मैंने आप लोगों को बोला था कि टेबल याद करने के लिए, टेबल लोगों ने याद किया? आप लोगों ने कुछ टेबल बनाया, स्क्वायर, क्यूब्स, इन चीजों का बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया तो गाइस बनाओ, बिकॉज आप एग्जाम्स में जाके वहां पे सॉल्व करोगे, इट विल बी अ टफ जॉब टू डू, बिकॉज सॉल्व तो कर लोगे आप, घर आके फिर से 4 घंटे लगाओगे तो सॉल्व पेपर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन आपको एग्जाम में 2 लोगों को बीट करना है, एक तो आपके कंपटीशन को, दूसरा टाइम को, और एफिशिएंट भी रहना है, जस्ट लाइक कार्नर्स इंजन। ठीक है, वो एफिशिएंट भी रहना है हमें। तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन है, जो आप बोलते हो, इसका सॉल्यूशन है 2 चीजें। पहली चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सेकंड चीज प्रैक्टिस, और कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है।
जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जो चीज आप 3 मिनट में 4 मिनट में कर रहे थे वही सेम चीज आप फाइंड आउट करोगे 1 मिनट 1.5 मिनट में आप सॉल्व कर रहे हो। जब पहुंच जाओगे आप ये लेवल पे पहुंच जाओगे, समझ जाना कि आई एम रेडी टू फेस द कॉम्पिटिशन नाउ। जब तक ये वाला जो चीज 3-4 मिनट में कर रहे थे वो ये वाले में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, जो चीज 8 मिनट में कर रहे थे वो 3-4 मिनट तक नहीं हुआ है, फिर सब्सिक्वेंटली ये और कम नहीं हुआ है, तब तक मानना कि नहीं, यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा है प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो प्लीज आप आज लोग साइट में जाके अपने टॉपिक्स देखोगे, एंड नॉट जस्ट ऑफ रीजनिंग, ऑफ अदर टॉपिक्स एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, अरे एक पूल बनना चाहिए मेरे दिमाग में, चिपकाओ, जहां पे सोते हो वहां पे सामने ऐसे चिपका दो, ताकि रोज रोज उठ रहे होगे आप देख रहे होगे वहां पे। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तो, क्योंकि ये हम करेंगे अभी, बिकॉज हम फोकस करेंगे थोड़ा नंबर एनालॉजी पे, ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज डिस्कस करेंगे दूसरे क्वेश्चंस का फॉर श्योर। ज्यादा फोकस रहेगा हमारा ये नंबर एनालॉजी पे, क्योंकि यहाँ पे वी कैन वर्क इट आउट। यहाँ पे जनरल नॉलेज नहीं है, यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी है। ठीक है Sir, the worksheet that you have shared for the number series is different from that of mathematics, right? Because मैम ने maths का share कर दिया है number series हमारे साथ, अलग है ना आपका? हाँ, नहीं, ये रीजनिंग का है, वो मैथ्स का होगा, मैथ्स का इज डिफरेंट। आपने कितना पीपीटी शेयर किए सर? मैंने जितने भी आपके क्लासेस अभी तक हुए हैं सारे, सबके सब, नहीं, जितने क्लास भी पीपीटी में एक 17 क्वेश्चन वाला पीपीटी शेयर किया गया है सर, एक ही पीपीटी शेयर किया गया है हमारे बैच में। वेट सेकंड, आपके अभी जब से मैंने आपका बैच लिया है, आपको क्या क्या टॉपिक हुआ है? नंबर सीरीज हुआ है, राइट? हाँ, सिर्फ नंबर सीरीज हुआ है सर। नंबर सीरीज, इसमें तो नंबर सीरीज जो है, अभी यहाँ पे हमने अभी स्टार्ट किया है एनालॉजी, राइट? यही हुआ है ना, यही दो चीज है। नंबर सीरीज के पीपीटी और वर्कशीट दोनों मिल चुके हैं आपको? नहीं, वर्कशीट शायद नहीं मिला है। अच्छा, वर्कशीट आपको नहीं मिला है, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको वर्कशीट भी मिल जाएगा नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर सीरीज का वर्कशीट, ठीक है, ऑलराइट। ये और ये जो एनालॉजी का है, ये जो आज जो मैंने अभी दिखा, ये जो लिखा गया, ये सारी चीजें, ये तो चीजें आप मिल जाएगी आपको आज ही। ठीक है, मैं Sir, please ask ma'am to send it to all the groups, even we haven't gotten it. अच्छा, आप लोगों को भी नहीं मिला है, चलो ठीक है। बल्कि हमें तो पीपीटी वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। आपको नंबर सीरीज का पीपीटी भी नहीं मिला है? No, sir. As far as I remember, no. ओके, ठीक है, आप किससे कांटेक्ट किससे करते हो आप लोग? रोमा मैम, राइट? अच्छा ठीक है, एनीवे आई विल टॉक टू रोमा मैम एंड देन ठीक है, मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप लोगों को भी मिले। क्यों नहीं मिला आई डोंट नो, बट आई हैव ऑलरेडी सेंट देम, सो इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, देखो गाइस, क्लास आज हुआ है, कल तक अगर आपको पीपीटी नहीं मिलता है क्लास स्टार्ट होने के बाद, तो मुझे मेल में बताओ, आइदर मैं वहां से डायरेक्टली भेज दूंगा या फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोगों को भेज देने के लिए। ठीक है, डोंट वरी, मुझे बता दिया करो कि आपको नहीं मिला है। वर्कशीट, यस, वर्कशीट आज ही मैं भेज दूंगा, तो आज ही मिल जाएगा। आई थॉट दैट आई हैड सेंट, but probably if you haven't guys got it yet, then probably it's not been sent, so I will do that as well, so that you can practice and we can discuss later as well. ठीक है, don't worry, no problem बता सो। ठीक है, that's it for today। और प्लीज जीके थोड़ा शार्पनिंग करके आना नेक्स्ट क्लास में, नंबर एनालॉजी में। we'll do the most part of the number एनालॉजी। लास्ट के 15 मिनट हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर खेलेंगे। ठीक है, चलो guys, that's it for today. Sure, so that's it for today, and yes, have a good day.